सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एग्ज़ाम्स था सीएमए फाइनल का। सबसे पहला पेपर जो था वो कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ का। तो इस पेपर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग का पूरा सोल्यूशन जो भी है, राइट। तो सबसे पहले जैसे कि इस बार जैसे कि हुआ है कि 15 मार्क्स का एमसीक्यूज़ हो, मतलब 15 क्वेश्चन टू मतलब 30 मार्क्स का एमसीक्यूज़ हो गया। और यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि आप लोग का रीजनिंग देना पड़ेगा। चूज़ द करेंट ऑप्शन है, जैसे कि ओल्ड सिलेबस में दिया जाता था बट इसमें नहीं है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 123 कितना डिविडेंड, अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो escrow अकाउंट जो कि सेपरेट बैंक अकाउंट होता है उसके विद इन कितना दिन में जमा करना होगा, राइट। इसका आंसर होगा जो होगा 1A होगा, 5 डेज, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, अगर वेयर अ कंपनी चेंजेस हिज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, फ्रॉम वन जुडिक्शन टू अनदर विद इन द सेम स्टेट, देन ये माना, मतलब इसका जो भी कंप्लाइंसेस होता है सेम एज इफ कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है, मतलब सिंपली हम वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 का सी, रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी सेंट इन नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, राइट। बट अगर शॉर्टर में भेजना है तो इफ़ देन तभी भेज पाओगे इफ़ यू हैव टेकन द अप्रूवल ऑफ 95% ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 95%, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, अगर फोर्सफुली अगर टेकिंग अ प्रॉपर्टी बाय अ गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं सीजर, ठीक है ना, सीजर। 4 का होगा डी, सीजर, ठीक है। 5 बोलता है इन विच केस मिनिमम कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी लेस देन 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। इसमें हमको थोड़ा क्वेश्चन में डिफेक्ट लगा क्योंकि इसमें प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन बुक में भी दिया हुआ है कि प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन लिखना चाहिए क्वेश्चन में, कि अगर कौन सा केस में प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी लेस दैन 20% ऑफ द पोस्ट, बट क्वेश्चन में तो हमको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर एनीवे इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा, 5 का ए, ठीक है, IPO। 6 का क्या है, 6 में बैंकिंग कंपनीज को कितना इक्विवेलेंट देना पड़ता अपना प्रॉफिट का, तो ये होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 20%। और ये जितना भी ये भी सॉल्यूशन वाला, ठीक है ना, इसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लेना सॉल्यूशन वाला, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अ प्रॉमिस वेयर बाय द अश्योर अंडरटेक्स दैट सम पर्टिकुलर थिंग्स शैल और शैल नॉट बी डन। ये सिर्फ और सिर्फ इंडेमनिटी में होता है, जहाँ पे कोई चीज़ तुम्हारा घटना होगा तभी हम इंडेमनीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 7 का डी, इंडेमनिटी, ठीक है। बैंक्स पे डिविडेंड आफ्टर टेकिंग स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ RBI होगा इसका आंसर, 8 का ए, ठीक है। 9 में बोलता है ना, इट इज़ अ पब्लिक, एक प्रोजेक्ट के बारे में बोला गया जहाँ पे ना लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस का ये कुछ फैसिलिटीज़ था। तो अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो मीनिंग से ही पता चल जाता है, भूमि, भूमि मीन्स ही लैंड होता है, तो इसका आंसर ए होगा। और मैंने रिसर्च भी कर लिया तो इसका आंसर भी ए ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 10, the quality of something which enables one to understand the truth easily in the context of corporate governance implies टाइमली डिस्क्लोजर वगैरह सब ऑब्वियसली सब चीज़ ट्रांसपेरेंसी में होता है। इसका आंसर होगा 10 का बी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। 11 क्या बोलता है कि अग्रीमेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट इम्पीडियंस फॉर फेयर कंपटीशन विच ऑफ किस कौन सा इंक्लूड नहीं करता, तो इसका आंसर जो होगा ना वो होगा सी नंबर, एग्रीमेंट टू फिक्स प्राइस, ठीक है। बाकी सब इंक्लूड करता है बट एग्रीमेंट टू फिक्स प्राइस इंक्लूड नहीं करता, तो 11 का सी होगा। उसके बाद एक केस स्टडी टाइप का था जिसमें 4 क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ रिलेटेड नहीं था ऊपर से, इसमें बस पूछ रहा इन केस ऑफ 1% कंपनी, मतलब एक बस पहला लाइन ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि साइन कौन करेगा, राइट, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 1% कंपनी में जानते हो एक ही आदमी रहता है, वही डायरेक्टर रहता है, तो इसका 1 डायरेक्टर ओनली होगा, एटलीस्ट बाय 1 डायरेक्टर ओनली, ठीक है। इन अदर केसेस में बहुत सारा चीज़ था, ठीक है ना, बट कम से कम चेयरपर्सन किस होना चाहिए मेरा, ठीक है ना, चेयरपर्सन होना चाहिए, कम से कम चेयरपर्सन होना चाहिए। अब चेयरपर्सन नहीं है तो फिर एक और चीज़ था कि 2 डायरेक्टर होना चाहिए जिसमें एक MD होना चाहिए, तो उतना चीज़ ऑप्शन में है ही नहीं लिखा हुआ, तो क्या करें, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली 1 होना चाहिए, किसी किसी ने भी 2 भी मारा, सॉरी हाँ 2 भी मारा होगा, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 13 में। 14 में अगर चेयरपर्सन नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करे, इसका गारंटेड है डी होगा, क्योंकि चेयरपर्सन नहीं होता तो 2 डायरेक्टर साइन करता है एटलीस्ट, जिसमें से एक MD हो। तो ऑप्शन नंबर ए में तो एक डायरेक्टर साइन कर ही रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी साइन कर लिए। और एक और चीज़ था कि अगर CS है कंपनी के पास तो CS भी
साइन करेगा, तो ऑल ऑफ देम होगा, ठीक है। उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करेगा? बोर्ड रिपोर्ट देखो तो डायरेक्टर ही साइन करता है, तो ऑप्शन, और उसमें भी डायरेक्टर क्या है, उसमें डायरेक्टर चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन नहीं है तो 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, बट वो चीज़ ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑब्वियसली ऑडिटर तो बोर्ड रिपोर्ट साइन नहीं करता, शेयर होल्डर भी नहीं करता, मैनेजर भी नहीं करता, तो बच्चा जो ऑप्शन वो होगा बी, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक आपका एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, नहीं कॉन्ट्राडिक्ट आंसर हो तो आप कमेंट में बताना, 1-2 में हो ही सकता है, कॉमन चीज़ है, ठीक है ना। आप पुराना पढ़ो या, ठीक है, कुछ किसी चीज़ में डाउट हो ही सकता है, तो आप कमेंट में बता देना। अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो मैं डेफिनेटली जो सही आंसर होगा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।